Akshat and welcome back to my YouTube channel NK Edukia. My dear student, we are doing Maths of NCERT class 10 chapter 4. आज की इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 ऑफ चैप्टर 4. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं. क्वेश्चन सेज हियर, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Okay, just look here. क्वेश्चन सिंपली ये कहते हैं कि एक मोटर बोट है जो स्टीम, ओके, यू नो स्टील वाटर में ठहरा हुआ पानी है. ओके, एक स्टील वाटर है मींस ठहरा हुआ पानी है जिसमें बोट की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर. बोट चलती है और इसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर. बट यू नो किसी स्पोर्ट से किसी जगह से सपोज ये स्पोर्ट है, यहाँ से बोट को चलने में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम. ओके, अप स्ट्रीम, यू नो अप स्ट्रीम किसे कहते हैं? आई टोल्ड यू अप स्ट्रीम मींस अगर धारा हमारा इस साइड चल रहा है, सपोज दिस साइड इज फ्लोइंग और बोट हमारी ये साइड चल रही है, तो बोट को यू नो विरोध मींस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. अपोजिट डायरेक्शन में चलने में कोई प्रॉब्लम होगी. वाटर इज मूविंग दिस साइड और ये बोट जा रही है ये साइड. ओके, आर यू गेटिंग ना? उस कंडीशन में क्या होती है, यू नो स्पीड हमारी माइनस हो जाती है, थोड़ा बोट को चलने में मुश्किल होती है. आर यू गेटिंग ना? स्पीड कम हो जाती है. इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम. क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम. दूसरी तरफ वाटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और बोट भी हमारी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है. अगर जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है बोट भी उसी डायरेक्शन में चल रही है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, यू नो, क्योंकि पानी के साथ साथ बहती भी चली जाती है. ओके, इस कंडीशन में स्पीड क्या होती है? प्लस. यू नो बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है. यहाँ पे बोट की स्पीड हमें ऑलरेडी 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है. हम स्ट्रीम की स्पीड को x किलोमीटर ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर. ओके, यू नो जब ये अप स्ट्रीम होगी, जब बोट अप स्ट्रीम मूव करेगी, ओके, धारा के विरोध में, तो स्पीड क्या होती है? माइनस. 18 में से x माइनस कर देंगे मीन्स दोनों, सॉरी 18 में से x नहीं, 18 मीन्स दोनों की स्पीड को हम माइनस करेंगे. ओके, वहां दूसरी तरफ डाउन स्ट्रीम जो धारे के साथ साथ चल रही है बोट, वहां पे दोनों की स्पीड क्या होती है? प्लस. 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर. ओके, और डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर. और ये भी कहता है क्वेश्चन कि 24 किलोमीटर, ओके, की डिस्टेंस कवर करने में अप स्ट्रीम को 1 आवर ज्यादा लगता है. यू नो जिस डायरेक्शन में मींस धारे के विरोध में चलने में बोट को 1 आवर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है. 1 आवर एक्स्ट्रा मींस इट टेक्स मोर 1 आवर टू कंप्लीट टू गो अप स्ट्रीम. 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में बोट 1 आवर ज्यादा लेती है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम. क्लियर है? सो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. हमें धारे की क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एक सपोज कर लेते हैं. सॉल्यूशन, let the speed of the stream means धारा की स्पीड को हम सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? बोट कितनी स्पीड से चल रही है? 18 किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर. So what will be the speed? Okay, what will be the speed? Upstream speed कितनी होगी? Means धारे के विरोध में चलने की स्पीड कितनी होगी? Therefore, the upstream speed of the boat. बोट की upstream means विरोध में चलने की स्पीड कितनी होगी? The upstream speed of the boat equals to what? दोनों की स्पीड को हम माइनस कर देंगे. 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर. वहीं दूसरी तरफ द डाउन स्ट्रीम धारे के साथ साथ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू व्हाट? यू नो यहाँ पे स्पीड प्लस हो जाएंगे. 18 मींस 18 और x को प्लस कर देंगे. स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड प्लस हो जाती है क्योंकि साथ साथ मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में. किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? यू नो टाइम टेकन क्या है? 1 आवर. अप स्ट्रीम में 1 आवर एक्स्ट्रा लगता है. 1 आवर
24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम डायरेक्शन में चलते हैं, विरोध में चलते हैं, तो 1 आवर ज्यादा लगता है. ठीक. सो टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग टू गो अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम. टाइम इज इक्वल टू व्हाट? टी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर. 24 किलोमीटर को हम स्पीड से डिवाइड करेंगे. व्हाट इज स्पीड? अप स्ट्रीम 18 - 6. ओके. अगेन, टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम. धारी के साथ साथ मूव करने में कितना टाइम लगेगा? डाउन स्ट्रीम. यहां पे भी सेम होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. व्हाट इज डिस्टेंस? 24. एंड व्हाट इज स्पीड? 18 + 6. डाउन स्ट्रीम है इसलिए स्पीड प्लस हो जाती है. गॉट इट? क्लियर है? टाइम टेकन क्लियर? नॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर द क्वेश्चन says, okay, अप स्ट्रीम टेक्स 1 आवर मोर टू गो डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में अप स्ट्रीम मींस 1 आवर ज्यादा लेते हैं 24 किलोमीटर कवर करने में. ओके. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24/18 - x minus 24/18 + 6 इक्वल्स टू 1 आवर. ओके. अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में 1 आवर ज्यादा लेती है. ओके. क्लियर है? नो एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यहां तक क्लियर? ओके. नो डाउट. लेट मी रिपीट. नाउ वी विल सॉल्व इट. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. जस्ट लुक हियर. क्या होगा? एलसीएम लेंगे. 18 - x और 18 + x का एलसीएम. लुक हियर. 18 - x और 18 + x का एलसीएम. एलसीएम ले लेंगे. राइट. 18 - x, 18 - x क्रॉस्ड. व्हाट इज लेफ्ट? फर्स्ट में क्या बचा हमारा? 18 + x. जब हम 18 - x से डिवाइड करेंगे इन दोनों को, सो 18 - x, 18 - x क्रॉस 18 + x इज लेफ्ट. अब 18 + x में 18 + x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से. सो 24 into 18 + x. ठीक. देन माइनस ये साइड 18 + x, 18 + x क्रॉस्ड. दिस इज लेफ्ट. सो 24 को 18 - x से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर है? एंड व्हाट इज लेफ्ट? 1. सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर के भी. ओके. सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं. 24 × 18. ओके. 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आएगा? 18 × 16 212 212 432. क्या आता है? 432 plus 24 into x 24x. Here 24 into 18 432 minus plus 24 into x 24x divided by a plus b into a minus b. What will be? A square minus b square. So 18 का square minus x square and that is equal to 1. क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लस 432 और माइनस 432 क्रॉस्ड. क्या बचा हुआ हमारे पास? 24 इन प्लस 24 एंड 24x 48x इक्वल्स टू. अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 18 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल कम? 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18? 18 का स्क्वायर क्या है? 480. सॉरी ये क्या है? हाँ 48x equals to square of 18 is 324 minus x square. और ये सारे नंबर्स को हम ये साइड शिफ्ट करेंगे. माइनस में है बिकॉज इट इज इन माइनस. सो आफ्टर कमिंग दिस साइड प्लस एक्स स्क्वायर
plus 48x and minus 324 equals to, अब ये साइड क्या बचा, 0. You know, getting it? You know, हम किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं by using quadratic method. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम क्वाड्रेटिक मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं by using completing the square method, whatever, जब तक लिखा ना हो कि हमें कौन सी मेथड से करने हैं. ओके, गॉट इट? सो जस्ट लुक हियर, हमें 48x लाना है. दिस इज द इक्वेशन. अब हम इक्वेशन को सॉल्व किसी मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं. इसे हम करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड. उससे पहले हम डी फाइंड आउट करते हैं. d1 सबसे पहले हम देखेंगे नेचर रियल है या नहीं, राइट? सो d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. d मींस नेचर ऑफ द रूट इज रियल और नॉट. ओके, व्हाट इज b? b क्या है? दिस इज b, 48 का स्क्वायर, and what, minus 4ac. What is a? 1. What is c? 324 minus b. Okay, 2304 minus. Now 4 1 जा 4. 4 को हम 324 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4 जा 16 कैरी 1. 4 2 जा 12. 12 1 13. 4 3 जा 12. 4 2 जा, sorry. 4 4 जा 16 कैरी 1. 4 2 जा 8. 8 1 9. 4 3 जा 12. 12 96. माइनस माइनस प्लस. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. 6 4 10 का 0 कैरी 1. 9 1 10 का 0 कैरी 1. 3 2 5 1 6. 2 1 3. What came? 3600. Here we got d is equal to 3600 and that is not equal to, sorry, and that is greater than 0. ये 0 से क्या है? d की वैल्यू बड़ी है. ओके, सो अब हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे. सो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 48 माइनस 48. एंड व्हाट इज प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 3600 डिवाइडेड बाय 2a. व्हाट इज a? 1. सो 2 1 जा 2. क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? दिस साइड बेटा, नाउ लेट मी रख दिस साइड. 48 प्लस दिस साइड 48 प्लस 3600 का स्क्वायर रूट 60. 36 का स्क्वायर रूट 6. 3600 का 60. So 16 by 2 this side and here 48 minus यूज करेंगे minus 60 by 2. Okay, 8 6 4 10 का 0 carry 1 divided by 2. Okay, this side 10 minus 8 2, 6 minus 4, sorry 5 minus 4 1 and minus 1. Okay, getting it? Divided by 2. 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 4s are 8. Okay, 54. 48 plus 60. Sorry, minus me. This is in minus. This is in minus. Okay. So, okay, 48 plus 60. Plus minus minus. Okay, plus minus minus. Then 10 minus 8 2 and 6 5 minus 4 1. 12 by 2. 2 6 are 12. We got the value here 6. x equals to 6. x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? 6. ये साइड माइनस माइनस प्लस दोनों को हम ऐड करेंगे, आएगा 108. 8 6 4 10 डिवाइडेड बाय 2, बट साइन विल बी माइनस. 2 5 are 10, 2 4 are 8. x की वैल्यू क्या आती है? -4. बट x we have supposed, हमने x किसे सपोज किया था? We have supposed the speed of the boat, sorry, the speed of the stream. स्ट्रीम की स्पीड को हमने एक सपोज किया था. एंड स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती. सो x की वैल्यू -54 we will not take, we will take 6. Okay, so we will write on here, since x is the speed of stream. So
It cannot be negative. It can't be negative. Therefore, thus the speed of the stream is 6 kilometer per hour. 6 kilometer per hour. Understood? आया समझ में? है simple, very simple. So go on practicing it. I'll meet you in my next video. Bye bye.